बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 3 और इसमें स्पेशल जनरल पर्पस रजिस्टर्स टॉपिक है। पेज नंबर 73 पे हमने स्टार्ट लिया था। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है पेज नंबर 76। So there are basically two types of registers, general purpose and special purpose registers. So in the general purpose register हमारे पास 4 different types हैं। उसमें है हमारे पास accumulator, data register, base register and counter register। अब इन रजिस्टर्स में कुछ चीज़ें हमारे पास कॉमन है जिसको समझना इजी भी है और इजी टू रिमेंबर होगा आपके लिए, क्योंकि रजिस्टर्स थ्रू आउट आपके कंप्यूटर साइंस में यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। सेकंड है हमारे पास बेस रजिस्टर, थर्ड है हमारे पास काउंटर रजिस्टर एंड देन वी हैव डेटा रजिस्टर। अब इसमें फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग, इजी याद करने के लिए अगर हम पहले अल्फाबेट्स इसके देख लें तो वो हमारे पास ABC और D सीक्वेंस में, ठीक है। अब A stands for accumulator, B stands for base, C stands for counter register, D stands for data register। अब ये हर एक रजिस्टर जो है सो उसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें तो वो हमारे पास टोटल 16 बिट्स के ऊपर बना होता है, ठीक है। तो जब हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर या AX का नाम लेते हैं, X मीन एक्सटेंडेड के लिए भी यूज होता है। इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल 16 बिट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या काम करता है, ठीक है, उसको देखते हैं। ये चीजें भी आपको क्लियर हो जाएगी। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है, हमारे पास 16 बिट का है, ठीक है, एंड देन इसको स्प्लिट किया गया है एक्यूमुलेटर हाई, एक्यूमुलेटर लो। AH जो है वो हाई बिट्स के लिए है, AL जो है वो लो बिट्स के लिए है। नॉर्मली बुक में आपका जो है रेफर हुआ है वो 0 से 15 है, लेकिन लेट्स मेक इट इजी, इसको 0 से लेके 15 तक कर देते हैं ताकि जो डायरेक्शन ऑफ लैंग्वेज है वो आपको कंफ्यूज ना कर दे, ठीक है। सो इस लॉ का मतलब ये है कि इस वाले बिट के पोर्शन को हम AL कहते हैं, जो कि 0 से लेके 7 तक हमारे पास मौजूद है, ठीक है, या दिस इज द 8 बिट्स। सिमिलरली 8 से 15 तक का जो पोर्शन है उसको हम AH कहते हैं, और ये भी टोटल आपके पास 8 बिट के ऊपर बना होता है। सो ऑल इन ऑल जो रजिस्टर है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर, उसमें 16 बिट हैं। लो बिट्स को हम AL कहते हैं, हाई बिट्स को हम AH कहते हैं। लो मीन्स के जो शुरू के 0 से लेके 7 के बिट्स हैं, ठीक है, और जो हाई बिट्स हैं इट मीन्स के 8 एंड ऑनवर्ड हैं। अब 16 बिट है, सो 0 से लेके 15 तक स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो 15 आ रहा है। अगर हम 1 से शुरू काउंटिंग करेंगे सो ये 16 आएगा, लेकिन कंप्यूटर में ज़्यादातर चीज़ें हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का मेन काम यह होता है कि ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस आपके लिए हैंडल करता है, और उनके रिजल्ट्स जो आते हैं वो ये सेव करता है। शुरू में इसकी वैल्यू 0 होती है, एंड देन ईच नंबर इज
इन टर्न इज एडेड टू द वैल्यू इन द एक्यूमुलेटर, और बाद में जब कोई अपडेशन आता है तो ये भी साथ साथ अपडेट होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास बेस रजिस्टर। सेम चीज़ जो है इसी को हम ले लेते हैं, सिर्फ एक्यूमुलेटर की जगह हम BL एंड इसको BH कर देते हैं। बाकी स्ट्रक्चर जो है इसका सेम रहता है। 16 बिट का ये एक रजिस्टर है और ये भी अरिथमेटिक के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें कुछ एक मैकेनिज्म है जिसको हम एड्रेसिंग एबिलिटीज़ जो इसकी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और ये है कि ये किसी दूसरी लोकेशन की एड्रेस को भी अपने पास सेव कर सकता है। ठीक है, सो फिलहाल आप इसको इस तरह समझ लें कि इसके पास ये खुद भी डेटा सेव कर सकता है और किसी दूसरी लोकेशन को भी रिमेंबर कर सकता है कि वहाँ पे कौन सी डेटा मौजूद हो सकती है। उस डेटा का इसको पता है शायद हो या ना हो, लेकिन उस दूसरे एरिया का जो एड्रेस है वो इसको याद होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 2 सेव है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 10 सेव है। इस लोकेशन का नाम मैं कहता हूँ कि X है और इस लोकेशन का नाम मैं कहता हूँ कि Y है। सो अगर मैं कहता हूँ कि इस Y लोकेशन पे जो डेटा है उसको यूज़ करना है, ठीक है, तो मेरे पास X लोकेशन पे 2 डेटा है। यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि Y लोकेशन पे जो डेटा है उसको यूज़ करना है। सो Y लोकेशन के ऊपर मेरे पास डेटा जो है वो 10 है, सो आई विल यूज़ दिस 10, ठीक है। सो इस तरीके कार को फिल वक्त इतना ही समझ लें कि इस मैकेनिज्म को हम पॉइंटर का नाम देते हैं कि ये किसी एड्रेस की तरफ जो है उसको सेव कर सकता है। वो एड्रेस जो है वो बजाते खुद किसी मेमोरी लोकेशन की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, काइंड ऑफ, ठीक है। इसमें भी फिर हमारे पास बेस रजिस्टर लो एंड बेस रजिस्टर हाई मौजूद है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक्यूमुलेटर में है। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर रजिस्टर, ठीक है। अगेन जब भी एग्जाम में भी ये आए तो आपने सिंपली डायग्राम को याद रखना है और सिर्फ इस कैरेक्टर को चेंज करना है, CL एंड CH। 16 बिट का रजिस्टर है। लोअर को हम CL कहते हैं, हायर बिट्स को हम CH कहते हैं, ठीक है। और इसका काम एक्चुअल में ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। The counter register acts as a counter for repeating or looping instructions. The instructions are given are automatically repeated and will decrement the value of CX and quits when it is equal to 0. It consists of 2 bits 8 bits registers which can be combined and used as a 16-bit register, ठीक है। So counter register mainly क्या काम करता है कि जब भी हमारे पास मुख्तलिफ लूप्स आते हैं या किसी चीज़ के अंदर रिपीटिशन आती है, सो उसके लिए एज अ काउंटर का काम करता है। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो अगर रिपीटिशन है उसमें तो वो या कोई इंक्रीमेंट उसमें आता है या कोई उसमें डिक्रीमेंट आता है, तो ये उन सारी चीज़ों को हैंडल करता है, ठीक है। और जब फॉर एग्जांपल 10 इसकी वैल्यू मेरे पास सेव है, जब ये डिक्रीमेंट होते होते 0 पे पहुंच जाता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को क्विट कर लेता है, ठीक है। सो काउंटर जो है एज द नेम इंडिकेट्स इट कैन काउंट इन इंक्रीमेंट और इट कैन आल्सो डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ CX, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है कि 8 बिट्स और 8 बिट्स इसके अंदर 2 और फर्दर रजिस्टर्स होते हैं और टोटल हम इसको 16 बिट का एक रजिस्टर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा रजिस्टर। Data register has a special role in multiply and divide operation. It works like a buffer and holds anything that is copied from the memory ready for the processor to use it. It also consists of 2 8-bit registers and can be combined to work as a 16-bit register. The input-output operations DX register can be used as a port number. ठीक है, so data register की low and data register का हाई पार्ट, ठीक है। 16 बिट का रजिस्टर है, इसको डेटा रजिस्टर कहा जाता है।
0 से 7 तक इसको हम लो बिट्स का रजिस्टर कहते हैं, 8 से 15 को हम हाई बिट का रजिस्टर कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास टेम्परेरीली वो डेटा स्टोर होता है जो कि प्रोसेसर ने यूज़ करना होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो ऑपरेशंस हैं उसमें जो है इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है, उसको अभी देखते हैं, ठीक है। Okay, पेज नंबर 79। टॉपिक है जी स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। Okay, so these registers hold the state of a program. They include program counter, instruction register, memory address register, and memory buffer registers. They are used by control unit to control the operations of CPU and by the operating systems programs to control the execution of the programs. And we have instruction register, memory address register, memory buffer register, and program counter. So जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जिस तरह कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेसर एट एनी गिवन इंस्टेंट किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को या किसी बिट ऑफ द प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकता है। So first of all we have instruction register, जिसको IR in short कहा जाता है। So instruction registers are part of program unit. Instruction register is a part of control unit which stores the instructions currently being executed. Each instruction to be executed is loaded into the instruction register. It is also known as current instruction register because it holds the current instruction being executed. So instruction register जो है वो क्या काम करता है कि जो हमारा प्रोसेसर है जब वो किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, मींस 2 + 2 है, इन दोनों की एडिशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन ये है कि भाई 2 के साथ 2 को हमने ऐड करना है। सो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं कि 2 कहाँ पे मौजूद है, ये वाला 2 कहाँ पे मौजूद है, और इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो दीज आर, या इस तरह के मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस जो अब हमारे पास आते हैं, और जब कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लेट्स से यहाँ पे एडिशन जो परफॉर्म हो रहा है, तो वो एडिशन का जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे IR जो रजिस्टर है उसके अंदर सेव होता है, ठीक है। जिसके ऊपर प्रोसेसर काम कर रहा होता है वही इंस्ट्रक्शन हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर सेव होता है। तो इन सिंपल हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है ये जो इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड है उसको अपने पास सेव रखता है, ठीक है। इट होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या MAR, ठीक है। सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का क्या काम है कि इसको हम IR कह देते हैं, बीइंग एग्जीक्यूशन। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस, ठीक है। अब
जो MAR है ये क्या काम करता है कि holds the memory address, the memory address from which the data will be provided to the CPU, or will have the address to which data will be sent and then stored. अब ये 2 जो है ये किसी लोकेशन पे सेव है, ये भी किसी लोकेशन पे सेव है, ठीक है। और इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास 4 आएगा, जिसको हमने किसी जगह पे सेव करना होगा। सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या काम करता है कि इट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डेटा विल बी प्रोवाइडेड टू द CPU। अब प्रोसेसर कहेगा कि भाई मुझे नया डेटा जो है वो प्रोवाइड करना है। सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, लेट से मैं कहता हूँ कि ये X पे सेव है और ये Y पे सेव है और इसका रिजल्ट हमने Z के ऊपर सेव करना है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो पहले X को तलाश करेगा, ठीक है, कि मेमोरी एड्रेस जिसका नाम X है उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको उठाना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद मेमोरी एड्रेस Y पे जो वैल्यू है उसको हमने अगेन यूज करना है, ठीक है। सो अगेन इट विल हैव द एड्रेस ऑफ Y, ये यहाँ से डेटा को उठा लेगा 2। अब ये तो हमारे पास रीडिंग है, रीडिंग मीन्स किसी लोकेशन से हम डेटा को रीड कर रहे हैं, वहाँ से पिक कर रहे हैं, ठीक है। सो वंस प्रोसेसर इन सब को प्रोसेस कर लेता है, 2 + 2 को, इसका रिजल्ट हमारे पास 4 आ जाता है, तो ये क्या कर लेगा कि उस 4 को जहाँ पे सेव करना है उसकी लोकेशन भी ये अपने पास सेव रखेगा कि जो आंसर है इसको हमने लोकेशन Z के ऊपर सेव करना है। ओके, सो जब मेमोरी के अंदर when reading from memory the data addressed by MAR is fed into the MDR and then is used by the CPU. So जब मेमोरी से डेटा को उठाया जाता है, लेट्स से लोकेशन X से आप 2 उठा रहे हैं, ठीक है, and then is the data addressed by MAR is fed into the MDR. So हमारे पास एक और रजिस्टर होता है जिसको मेमोरी डेटा रजिस्टर कहा जाता है। सो इस डेटा को वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है and then is used by the CPU, और फिर जो है प्रोसेसर उसको फर्दर प्रोसेस कर लेता है। When writing to memory, अगर इस प्रोसेस का उलट हम करना चाहते हैं कि प्रोसेसर कोई चीज़ प्रोसेस कर लेता है और उसको सेव करना चाहता है, when writing to memory the CPU writes data from data register to the memory location whose address is stored in MAR, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है, लेट्स से 2 + 2 4 है, तो 4 का जो रिजल्ट है वो जो MAR में जो लोकेशन इस वक्त प्रोवाइडेड है Z है, तो उसके ऊपर इस वैल्यू को राइट कर दिया जाता है, ठीक है। सो इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इट इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेटा नहीं बल्कि उसका एड्रेस, कि किस लोकेशन पे डेटा जो है वो सेव है, वो कहाँ से उठाना है या कहाँ पे डेटा को सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR. So the memory buffer register actually holds the contents of the memory which are to be moved from memory to other components or from components to the memory. In order to store a word, it must be transferred to the MBR, and then from here it will go to the specific memory location.
It works as a buffer, allowing the processor and memory units to act independently. So buffer, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये एक टेम्पररी होल्डिंग प्लेस होता है जहाँ पे किसी डेटा को स्टोर किया जाता है टेम्पररीली, और उसके बाद उसको किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाता है. सो द मेमोरी बफर रजिस्टर या MBR जो है, so उसके अंदर एक्चुअली इट होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी which are to be moved from memory to other components or from components to the memory. So memory और components के दरमियान डेटा जब ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी के कंटेंट्स है वो हमारे पास सेव हो जाते हैं, और फिर वहाँ से टेम्पररी सेव होने के बाद उसको दूसरी लोकेशन पे हम शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है. जो लास्ट में हमारे पास प्रोग्राम काउंटर, सो इट इज आल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. ठीक है. इट इज अ रजिस्टर इन अ कंप्यूटर प्रोसेसर दैट कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन. अब इसको अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से देख लें तो यहाँ पे लेट्स से इंस्ट्रक्शन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हमारे पास है. ठीक है. So it is a register in a computer processor that contains the address of the instruction being executed at the current time. ठीक है. As each instruction gets fetched, the program counter increases its stored value by 1. After each instruction is fetched, the program counter points to the next instruction in the sequence. तो इसमें ये इंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है. और ये 1 की इंक्रीमेंट से आगे मूव करता है. 1 की इंक्रीमेंट मीन्स के अगर वैल्यू 1 है तो वो 2 हो जाती है, अगर 2 है तो वो 3 हो जाती है, अगर 3 है तो वो 4 हो जाती है. इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट बाय 1. सो it is a register in a computer processor that contains the address of the instruction being executed at the current time. So जब प्रोसेसर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो जब प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है और उसके एड्रेस पे वो कोई काम करना शुरू कर देता है तो ये नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं, बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाता है. ठीक है. और प्रोसेसर को ये नेक्स्ट जो काम करना होता है या इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करना होता है वो रेडी रख देता है. जैसे प्रोसेसर इसको फिनिश कर देता है वो इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, ये 1 इंक्रीमेंट हो जाता है. ठीक है. +1. ठीक है. सिमिलरली इट गोज ऑन, क्योंकि कंप्यूटर जो है नॉर्मली टर्म जो यूज होता है वो MIPS है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. सो ये विद इन अ सेकेंड इट्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस तरह हमारे पास एग्जीक्यूट हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है 3.1.3 और इसको भी डिस्कस करते हैं.